Good morning, all of you. BCom Part Third, Subject Business Administration, व्यवसाय प्रशासन, पेपर फर्स्ट, फंक्शनल मैनेजमेंट, क्रियात्मक प्रबंध। इसमें आज अपना टॉपिक रहेगा कार्य विस्तार, जॉब एनलार्जमेंट। इसमें अपन अध्ययन करेंगे इसका अर्थ, विशेषता तथा उपयोगिता या लाभ या महत्व। कार्य विस्तार का अर्थ समझने से पहले अपन कुछ बातों पे, महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करते हैं। जैसा कि अपने को पता है, एडम स्मिथ, टेलर, फेयोल आदि विद्वानों ने विशिष्टीकरण के सिद्धांत को प्रबंध का आधारभूत सिद्धांत माना है और आज भी सभी प्रबंधकीय कार्यों का इसे आधारभूत सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत को सभी प्रबंधकों द्वारा व्यवहार में अपनाया जा रहा है। कुछ परिस्थितियों में तो इस सिद्धांत को इतना अधिक अपना लिया है कि वहाँ उसके दुष्परिणाम आने लगे हैं। कार्य के प्रति अरुचि, नीरसता एवं असंतोषजनक लगने लगे हैं। इतना ही नहीं, अति विशिष्टीकरण से लोगों की कार्य में स्वायत्तता एवं आत्मनिर्भरता समाप्त होने लगी है तथा उन्हें अब अपने कार्यों में कोई विशेष चुनौती दिखाई नहीं देती है। परिणाम स्वरूप उनके कार्यों के प्रति प्रेरणा भी घटती जा रही है। अति विशिष्टीकरण होने के कारण व्यक्ति एक ही प्रकार का कार्य रोजाना करता है तो उससे उसमें कार्य के प्रति नीरसता एवं अरुचि बढ़ती है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि विशिष्टीकरण के सिद्धांत का महत्व कम हो गया है। आज भी विशिष्टीकरण के सिद्धांत का महत्व है, किंतु अत्यधिक विशिष्टीकरण मानवीय प्रेरणा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने लगा है। इसलिए आधुनिक प्रबंध शास्त्रियों ने कार्य के प्रति सरसता एवं प्रेरणा उत्पन्न करने हेतु दो नवीन सिद्धांत विकसित किए हैं। उसमें पहला सिद्धांत, जिसका आज अपन अध्ययन करेंगे, कार्य विस्तार या कार्य परिवर्धन, तथा दूसरा सिद्धांत जो अगले वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे, कार्य संवर्धन, जॉब एनरिचमेंट के नाम से जाना जाता है। आज अपन अध्ययन करेंगे कार्य के विस्तार का सिद्धांत या कार्य परिवर्धन का सिद्धांत, अर्थात जॉब एनलार्जमेंट। कार्य विस्तार या कार्य परिवर्तन कार्य विभाजन एवं विशिष्टीकरण से थोड़ा विपरीत है। कार्य विस्तार वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले कार्यों की संख्या को बढ़ाया जाता है। टास्क उसके बढ़ा दिए जाते हैं। टास्क बढ़ाने से उसके कार्य भार में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। यदि कार्य भार में वृद्धि होती है तो उसे जॉब एनलार्जमेंट की श्रेणी में, कार्य विस्तार की श्रेणी में नहीं माना जाता है। कार्य विस्तार किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्यों की संख्या में अभिवृद्धि करना है ताकि वह एक ही या कुछ ही कार्य करने से उत्पन्न होने वाली नीरसता एवं असंतोष से उभर सके। कुछ विद्वानों ने इसको परिभाषित किया है। उसके आधार पर अपन संक्षेप में या सारांश के रूप में इसका अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है, कार्य विस्तार वह प्रक्रिया है जिसमें किसी एक ही कार्य के साथ विभिन्न संबंधित क्रियाओं को संयोजित करने या जोड़ने का प्रयास किया जाता है, किंतु इससे कर्मचारी के कार्यभार या दायित्व में अभिवृद्धि नहीं होती है। सारांश के रूप में अपन ये कह सकते हैं कि एक ही नेचर के कार्यों को एक ही व्यक्ति को अगर सौंपा जाए जिससे उसके कार्यभार में अभिवृद्धि नहीं होती है तो उसे जॉब एनलार्जमेंट के नाम से अपन जानते हैं। इसके बाद इसकी विशेषताओं का अपन अध्ययन करते हैं।
पहली विशेषता कार्य विस्तार विशिष्टीकरण का दूसरा रूप माना जाता है, जिसमें कार्य विभाजन के स्थान पर कार्य संयोजन किया जाता है। पहली विशेषता के आधार पर यह स्पष्ट हो सकता है कि यह एक तरह से विशिष्टीकरण के सिद्धांत का दूसरा रूप माना गया है, जिसमें कार्य विभाजन के स्थान पर कार्य संयोजन किया जाता है। दूसरी विशेषता कार्य विस्तार में एक ही कार्य में उससे संबंधित विभिन्न क्रियाओं को संयोजित कॉम्बिनेट किया जाता है। तीसरी विशेषता इसमें कार्य का समतल विस्तार या समतल धारण किया जाता है। कार्य विभाजन की चौथी विशेषता इसका उद्देश्य अति विशिष्टीकरण से उत्पन्न नीरसता एवं कार्य अरुचि को समाप्त करना तथा कार्य संतुष्टि को बढ़ाना है। यानी इसका मुख्य उद्देश्य एक ही प्रकार का कार्य करने से कर्मचारी में जो कार्य के प्रति नीरसता होती है, असंतुष्टि की भावना पैदा होती है, उसको समाप्त करना होता है। यह मानव के कार्यों से संबंधित तकनीकी पहलुओं को उससे सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पहलुओं को जोड़ता है। कार्य विस्तार कर्मचारी को कार्य के प्रति गति एवं विधि के चयन को स्वतंत्रता देता है। इसमें कार्य का अर्थ भी विस्तृत करने का प्रयास किया जाता है। इससे कर्मचारी का कार्यभार नहीं बढ़ता है। यह कर्मचारी के अभिप्रेरणा का एक प्रमुख उपकरण माना जाता है। ये कार्य विस्तार की विशेषताएं स्पष्ट होगी। इसके बाद कार्य विस्तार की उपयोगिता, महत्व या लाभ तीनों एक ही हेडिंग के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। कार्य विस्तार एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे कार्य योजना या रूपरेखा को अधिक सार्थक, उपयोगी, रुचिकर एवं मितव्ययी बनाया जा सकता है। एक शोध में इसके महत्व एवं उपयोगिता को स्पष्ट करते हुए बताया है कि कार्य विस्तार कर्मचारी की कार्य में भूमिका को बढ़ाकर कार्य के अर्थ एवं भाव को बढ़ा देता है। इससे कार्य की किस्म एवं लागत पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है तथा कर्मचारी एवं पर्यवेक्षकों को अधिक कार्य संतुष्टि प्राप्त होती है। कार्य विस्तार के महत्व एवं उपयोगिता को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर अपन स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें पहला बिंदु है कार्य सरसता एवं अर्थपूर्णता। कार्य विस्तार से कार्य को सरस एवं अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है। ऐसा तब होता है जब कोई व्यक्ति एक संपूर्ण कार्य को या उसके अधिकांश भाग को स्वयं करता है। जैसे उदाहरण के रूप में अपन बता सकते हैं कि एक बैंक की भुगतान खिड़की पर कैशियर दिन भर केवल भुगतान का कार्य करता है। उसके पास भुगतान के लिए चेक लेजर ऑपरेटर से संबंधित भुगतान अधिकारी के पास होता हुआ आता है। यह केवल भुगतान करता है। इससे उसे दिन भर में एक ही प्रकार के कार्य को करना पड़ता है। यदि उसी कैशियर को लेजर ऑपरेटर करने से लेकर भुगतान तक का कार्य सौंप दिया जाता है तो उसके पास 3 प्रकार के कार्य हो जाएंगे। इससे उसे कार्य अधिक सरसतापूर्ण एवं अर्थपूर्ण लगेगा। इस प्रकार कार्य विस्तार करके कार्य को सरस एवं अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है। दूसरा, कार्य उत्साह। अति विशिष्टीकरण के कारण प्रत्येक कर्मचारी को एक विशिष्ट प्रकार का कार्य ही करना पड़ता है, जिससे उसके कार्य में नीरसता बढ़ती है। किंतु कार्य विस्तार से प्रत्येक कर्मचारी को समान प्रकार के विविध कार्य करने का अवसर मिलता है। इससे कर्मचारी के कार्य में उत्साह बढ़ता है तथा कार्य उबाऊ नहीं लगता है। कार्य की स्वतंत्रता। कार्य विस्तार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कर्मचारी को कार्य की स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। कर्मचारी का गति पर नियंत्रण। यदि कर्मचारी अपने कार्य की लय एवं गति को स्वयं गढ़ा बढ़ा सकता है तो वे अपने कार्य में कम थकान, अधिक आनंद का अनुभव करता है। कार्य संतुष्टि। कार्य विस्तार के क्षेत्र का विस्तार करके असंतुष्टि का उपचार करता है। अगला है कर्मचारी आवर्तन में कमी।
कार्य विस्तार से कर्मचारी टर्नओवर जो होता है, आवागमन होता है, उसमें भी निश्चित रूप से कमी आती है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि कर्मचारी संस्था में स्थायी रूप से कार्य करना पसंद करते हैं। अतः बार बार नए कर्मचारियों की भर्ती, चयन एवं प्रशिक्षण आदि का कार्य नहीं करना पड़ता है और यह अपव्यय नहीं होता है। अनुपस्थिति में कमी, जब कार्य के प्रति कर्मचारी की रुचि बढ़ती है तो निश्चित रूप से कर्मचारी अनुपस्थित कम होता है, उसमें कार्य करने की रुचि एवं लगन एवं उत्साह बढ़ता है। अगला है योग्यताओं का पूर्ण उपयोग होना। कार्य विस्तार से कर्मचारी की विविध योग्यताओं का पूर्ण उपयोग किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि कार्य विस्तार से कार्य विशिष्टीकरण एवं चुनौतीपूर्ण बनता है। फलतः कर्मचारियों को अपनी योग्यताओं का पूर्ण उपयोग करने का अवसर मिलता है। अगला बिंदु है अधिक उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। कार्य विस्तार से निश्चित रूप से शोध के आधार पर यह कहा गया है कि कर्मचारी की जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, उसकी क्षमता भी निश्चित रूप से बढ़ती है। किस्म के सुधार, कार्य विस्तार के परिणाम स्वरूप कार्य की किस्म में सुधार होता है। एक शोध से ये ज्ञात हुआ है कि कार्य विस्तार के कारण उत्पादों की अस्वीकृति की दर 5% से घटकर 0.5% रह गई थी। एक अन्य शोध में यह भी परिणाम निकला है कि कार्य विस्तार से अस्वीकृति की दर 2.9% से घटकर 1.4% हो गई थी। इन शोध परिणामों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि कार्य विस्तार से कार्य या उत्पादों की किस्म में सुधार होता है। अगला बिंदु है लागतों में कमी। शोध के अनुसार विभिन्न लागतों में कमी पाई गई है। जैसे प्रत्यक्ष श्रम लागत में 16% की कमी पाई गई है। सामग्री हटाने तथा मरम्मत व्यय में 50% की कमी पाई गई है। अगला है आंतरिक व्यवस्था में सुधार। कार्य विस्तार का एक लाभ यह भी होता है कि संस्था की जो आंतरिक व्यवस्था है, इंटरनल जो सिस्टम है, उसमें भी सुधार होता है। सामग्री, उपकरण, साज सामान, स्टेशनरी आदि सभी यथा स्थान पर रहते हैं तथा संस्था में टालम टोली, बुक पासिंग की भावना कम होने लगती है। अगला है परिवेदनाओं का शीघ्र निवारण होना। कार्य विस्तार से कर्मचारी की परिवेदनाओं की संख्या स्वतः कम होने लगती है। इसके अतिरिक्त जो परिवेदनाएं उत्पन्न होती है उनमें यथा समय शीघ्रातिशीघ्र निपटाया जा सकता है। अगला बिंदु है अधिक पारिश्रमिक। इससे कर्मचारियों की कार्य कुशलता का पूर्ण उपयोग होने, उनकी उत्पादकता बढ़ने तथा लागतों में कमी आने से कर्मचारियों का पारिश्रमिक भी अधिक बढ़ सकता है। अगला लास्ट बिंदु है अभिप्रेरणा। कार्य विस्तार कर्मचारी को अभिप्रेरित करता है। इससे कार्य रुचिकर एवं संतोषजनक बनता है तथा अधिक वेतन मिलता है। परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को अभिप्रेरित भी किया जा सकता है। इसके बाद कार्य विस्तार के महत्व लाभ के बाद कार्य विस्तार के कुछ दोष सीमाएं भी हैं। जैसे प्रशिक्षण में व्यय होना, कार्य योजनाओं का पुनर्निर्माण करना, परिवर्तन का विरोध करना, प्रारंभ में उत्पादकता में कमी होना, उत्पादन में कमी होना, अधिक वेतन की मांग करना और लास्ट दोष इसका यह भी माना गया है कि सभी प्रकार के कार्य रुचिकर नहीं हो सकते हैं। कार्य विस्तार से कार्यों को रुचिकर बनाया जाता है, किंतु इससे सभी कार्यों को रुचिकर बनाना संभव नहीं होता है। अतः कुछ कार्य अरुचिकर ही बने रहते हैं। धन्यवाद।